नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी कुंडली में केतु ग्रह जो है वो मतलब आपको किस तरह से पता चल पाएगा कि केतु ग्रह आपकी कुंडली में शुभ बैठे हैं या नहीं, और कौन से भावों में, कौन सी राशियों में केतु ग्रह शुभ फल देते हैं। इनके बारे में मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ। केतु ग्रह के वैसे 3 नक्षत्र होते हैं, वो है अश्विनी, माघा और मूला नक्षत्र। केतु ग्रह है अश्विनी जो नक्षत्र जो है वो मेष राशि में आती है, और फिर अश्विनी माघा नक्षत्र सिंह राशि में, और मूला नक्षत्र धनु राशि में। तो ये 3 नक्षत्र के स्वामी जो है, स्वामी ग्रह केतु है। तो ये तीनों ही अग्नि तत्व की राशियां हैं, तो इसलिए केतु ग्रह जो है वो एक अग्नि तत्व की राशि है। तो फिर किस तरह के फल आपको मिल सकते हैं, केतु ग्रह की स्थिति अगर आपकी कुंडली में जिस प्रकार की है तो उसके आधार पर आपको फल मिलेंगे। तो कैसे आपको पता चल पाएगा कि केतु ग्रह शुभ है या नहीं आपकी कुंडली में, तो वो हम बात करेंगे, और आपको क्या उपाय करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो केतु ग्रह जो है वो कौन से भावों में, प्रथम भाव, तृतीय भाव, छठा भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, इन भावों में केतु ग्रह जो है वो अच्छे फल देते हैं। प्रथम, तृतीय, छठा भाव, 11वां और 12वां, इन भावों में। प्रथम भाव में वो अच्छे फल दे सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छी राशि में होने चाहिए, या केतु ग्रह के जो राशि स्वामी है उस ग्रह की स्थिति भी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, तो ही प्रथम भाव में केतु ग्रह बहुत अच्छे फल दे सकते हैं। और जातक को क्या है, अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो जातक को पता होना चाहिए। तो प्रथम भाव में केतु ग्रह विजय को भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि केतु ग्रह जो है वो जीत का जो ध्वज होता है, जीत का पताका, उसे भी केतु ग्रह दर्शाते हैं। तो बहुत उन्नति भी व्यक्ति कर सकता है अगर उसे जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, उसे पता हो कि उसे किस तरफ जाना है, और वो दिशाहीनता से मतलब पीड़ित ना हो, दिशाहीन ना हो, उसे पता हो कि उसे कौन सी दिशा में जाना है। ये बहुत ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, केतु ग्रह कौन सी राशियों में, वैसे तो वृश्चिक राशि में उच्च के माने जाते हैं। कुछ किताबों में लिखा है कि केतु ग्रह जो है वो धनु राशि में उच्च के होते हैं। केतु ग्रह मीन राशि में बहुत ताकतवर और बलवान माने जाते हैं। मीन राशि जो कि कालपुरुष की कुंडली का 12वां भाव है, वहाँ पे मीन राशि आती है, वहाँ पे केतु ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं। केतु ग्रह आपके अरूढ़ लग्न जो होता है, मतलब अरूढ़ लग्न से जो आपको ये पता करना होगा कि आपकी कुंडली में अरूढ़ लग्न कौन सा है, या अरूधा लग्न कहते हैं। असल में जो हिंदी में जो उच्चारण है वो है अरूढ़ लग्न। तो अरूढ़ लग्न आपकी कुंडली में कहाँ पे है, वहाँ से अगर केतु ग्रह 12वें बैठे हैं, मान लीजिए आपका अरूढ़ लग्न कुंभ है, मतलब पंचम भाव है, पंचम भाव में मान लीजिए कुंभ राशि है, तो पंचम भाव आपका अरूढ़ लग्न है और वहाँ पे कुंभ राशि है, ठीक है। मान लीजिए अगर केतु ग्रह चौथे भाव में बैठे हैं मकर राशि में, तो वो अरूढ़ लग्न से 12वें बैठे हैं। तो अरूढ़ लग्न से भी अगर 12वें बैठे हैं तो भी केतु ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं, और जातक को धन की भी प्राप्ति करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, केतु ग्रह जो है वो कौन सी राशियों में, वैसे तो मकर राशि केतु ग्रह की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, तो उसमें भी केतु ग्रह अच्छे फल दे सकते हैं। और केतु ग्रह और कौन सी राशि में अच्छे फल दे सकते हैं, जैसे कि जो अग्नि तत्व की राशियां हैं उनमें केतु ग्रह अच्छे फल दे सकते हैं, क्योंकि धनु राशि में तो उच्च के होते हैं, तो मेष राशि में भी केतु ग्रह अच्छे फल ही देंगे, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। मेष राशि मंगल की अपनी राशि होती है, केतु ग्रह भी मंगल के जैसे होते हैं, और सूर्य आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं, आध्यात्मिक विद्या को भी दर्शा सकते हैं, केतु ग्रह भी आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। तो मेष राशि में केतु ग्रह अच्छे फल दे सकते हैं। सिंह राशि में भी दे सकते हैं केतु ग्रह, मतलब अग्नि तत्व की राशि में अच्छे फल दे सकते हैं। और बाकी की जो राशियां हैं जिनके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, तो देखिए
अगर इनमें से किसी भी स्थिति में नहीं है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। केतु ग्रह के उपाय आप कीजिएगा, केतु ग्रह के बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है केतु ग्रह के उपाय, मेरे चैनल पे है, तो वो जो वीडियो है वो भी देख लीजिएगा, हिंदी में है केतु ग्रह के उपाय। और आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि केतु ग्रह के बीज मंत्र का जाप कीजिए। हर मंगलवार कर सकते हैं या तो हर रोज़ कर सकते हैं। 108 बार कम से कम एक माला का जाप आप कीजिए। पितृपक्ष के समय, जो कि हर साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है, पितृपक्ष के समय पितरों को तर्पण देना ये बहुत ज़रूरी है। अगर तर्पण देने की विधि आपको पता नहीं है, चावल, तिल के दाने, चावल, काला तिल, फिर पानी, फूल, ये सब चढ़ाना पड़ता है और तर्पण करना पड़ता है। तो और क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, तो आप एक पंडित जी की से भी सलाह ले सकते हैं। किसी भी पुरोहित की सलाह लेकर आप पूजा करा सकते हैं। पितरों की शांति के लिए, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए आपको करना चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पितृदोष है कुंडली में तो ही आपको ऐसा करना है, आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि केतु ग्रह आपको अच्छे फल दे तो वैसे भी पूर्वजों को जल देना ये बहुत अच्छी बात है। तर्पण कीजिएगा पितृपक्ष के समय, हर साल जो सितंबर अक्टूबर के महीने में एक बार साल में आता है। अमावस्या के दिन आप केतु भगवान की आराधना, केतु के बीज मंत्र का जाप तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अमावस्या के समय शाम के वक्त खासकर आपको करना चाहिए। और उस दिन आप अमावस्या के समय जब केतु ग्रह के बीज मंत्र का जाप करेंगे, उस समय आप ध्यान कीजिए। और फिर आप जैसे कि घर के बाहर तुलसी के पौधे के सामने आप सरसों के तेल का दिया भी जला के वहाँ पे बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। और कुछ दान देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मीन राशि में केतु ग्रह अच्छे फल देते हैं। मीन राशि 12वें घर की राशि होती है कालपुरुष की कुंडली में, तो 12वां घर दान का होता है। 12वां घर जो होता है वो दान है, मतलब दूसरों की मदद करना और निस्वार्थ रूप से जो हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं वो हम 12वें भाव से देखते हैं। जब हम सिर्फ स्वयं के बारे में न सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचते हैं, स्वयं के लिए सोचना वो प्रथम भाव है और 12वां भाव है दूसरों के लिए सोचना। और दान देना, कुछ भी दान देने की कोशिश कीजिए। जैसे आप चावल, शक्कर, दूध, इन सब चीज़ों का भी आप दान दे सकते हैं मंदिर में, या जो ज़रूरतमंद लोग हैं या जो ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम है वहाँ भी आप दान दे सकते हैं। तो ऐसा करेंगे ना तो चाहे केतु ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में अगर अच्छी नहीं भी है तो भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। केतु ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, वो जो नक्षत्र में वो बैठे हैं वो उस नक्षत्र के स्वामी कौन से ग्रह हैं। मान लीजिए अगर केतु ग्रह आपकी कुंडली में अगर उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में बैठे हैं तो उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। तो जातक अगर आध्यात्मिक पथ पे किसी भी तरह से चल रहा है, आध्यात्मिक पथ पे चलना मतलब ये नहीं कि घर को छोड़ के आपको सब जिम्मेदारी छोड़ के आपको कहीं जाके एकदम वहाँ पे संन्यास लेना है, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक पथ पे चलना मतलब जब आप दूसरों को माफ़ कर सकते हैं, जब आप हमेशा अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों के लिए भी सोचते हैं, जब आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, दूसरों की खासकर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना चाहते हैं, तो भी आप आध्यात्मिक हैं। ये बहुत ज़रूरी। अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये भी आध्यात्मिकता की ओर पहला कदम है। ये भी ज़रूरी है। तो ऐसा है। तो अगर मान लीजिए केतु ग्रह उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव भी जैसे कि दर्शाते हैं आध्यात्मिकता को, और केतु ग्रह भी, तो ये बहुत अच्छा नक्षत्र है जिसमें केतु ग्रह बैठे हैं। खासकर अगर चरण को भी अभी आपको देखना चाहिए, खासकर अगर चौथे चरण में है, क्योंकि चौथा चरण मोक्ष का होता है। तो चाहे किसी भी चरण में किसी भी नक्षत्र में हो, आप देखिए वो जो नक्षत्र स्वामी है उनकी स्थिति कुंडली में कैसी है। तो अगर किसी भी तरह केतु ग्रह की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो भी आप मत घबराइए, केतु के बीज मंत्र का जाप कीजिए। और फिर मैंने जो आपको ये सब बोला है, दान करने की कोशिश कीजिएगा। और ख़ासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका हमेशा सम्मान कीजिएगा, क्योंकि बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज्ञान होता है, क्योंकि जीवन के अनुभव से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो केतु ग्रह ज्ञान को ही दर्शाते हैं, तो इसके लिए बुज़ुर्गों की सेवा करना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आप कीजिएगा तो आपको केतु ग्रह बहुत अच्छे फल देंगे। चाहे आपके परिवार में, आस पड़ोस में, चाहे आप वृद्धाश्रम में आप जाके दान दे सकते हैं, आप अनाथ आश्रम में, जहाँ भी लोग ऐसे लोग हैं
जिनको मदद की ज़रूरत है, जो कि फ़िज़िकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनकी भी मदद, जो कि बीमार हैं, ऐसे लोगों की मदद करना ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सब उपाय आप कीजिएगा। आपके मन में दया, सहानुभूति, हर जीव के प्रति, जानवरों के प्रति भी आपके मन में दया की भावना होनी चाहिए। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो गली में जो कुत्ते, जो मतलब स्ट्रीट डॉग्स जिसे हम कहते हैं ना जिन्हें, तो उनको खाना खिलाना ये बहुत बड़ा एक उपाय है। स्ट्रीट डॉग्स को, जैसे कि कुत्तों को खाना खिलाना, या फिर हम कह सकते हैं जानवरों के प्रति दया की भावना अगर आपके मन में है तो भी केतु ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों। अष्टम भाव में केतु ग्रह उच्च के माने जाते हैं। तो कहीं अगर आपकी कुंडली में शनि केतु का संबंध है तो शनि केतु के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, उन्हें देखिएगा। शनि केतु का संबंध अगर बन रहा है कुंडली में किसी भी तरह से, संबंध एक ही भाव में बैठे हैं दोनों, तो भी संबंध है, युति है, प्रबल युति है। अगर 2-12 का संबंध है, 3-11 का संबंध है, 5-9 का संबंध जो बहुत ही प्रबल मजबूत संबंध माना जाता है, 5-9 का संबंध है, कि कोई सा भी संबंध, या सप्तम दृष्टि है वो भी संबंध है, तो देखिएगा अगर शनि केतु के बीच संबंध है तो फिर प्रोफेशन में कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी काम करते हैं उसमें केतु की ऊर्जा का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। केतु अष्टम भाव से जुड़ा है नवम भाव से। नवम भाव आध्यात्मिकता को होता है। जैसे कि केतु से हम देखते हैं जो पंडित, जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो भी हम देख सकते हैं। केतु से हम गुरु, शिक्षा गुरु, उनको भी देख सकते हैं। फिर केतु से हम आध्यात्मिक गुरु को तो देख ही सकते हैं। फिर केतु से अष्टम भाव की जो सारी चीज़ें हैं, छोटी मशीनें, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, ये सब हम अष्टम भाव से रिसर्च, गवेषणा, शोध, फिर अष्टम भाव से जो भी हम देखते हैं, इंश्योरेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ऑडिट, अंडरग्राउंड माइनिंग, फिर ज्योतिष की जो विद्या है वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो अष्टम भाव से आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। टेक्नोलॉजी भी अष्टम भाव है, कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। तो अष्टम भाव से आप किसी भी टेक्नोलॉजी से अगर आप जुड़े हैं, किसी भी इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च से जुड़े हैं, अगर मेडिकल प्रोफेशन या लॉ प्रोफेशन, जो कानून का जो प्रोफेशन होता है, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप इन्वेस्टिगेशन, शोध कर रहे हैं, तो वो भी केतु का संबंध उससे भी हो सकता है, क्योंकि वो सब अष्टम भाव में आते हैं। तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। और तो ऑकल्ट फील्ड तो है ही, ऑकल्ट नॉलेज में एस्ट्रोलॉजी है, मतलब ज्योतिष है, ज्योतिष विद्या है, फिर टैरो कार्ड रीडिंग है, पामिस्ट्री है, सामुद्रिक शास्त्र है, फेस रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, संख्या ज्योतिष है। किसी भी तरह का अगर ऑकल्ट फील्ड से भी आप जुड़े हैं, ऑकल्ट नॉलेज से, तो भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर शनि केतु है, अगर गुरु केतु में संबंध है तो ये बहुत अच्छा है। जातक का मन ध्यान में लगता है। केतु के लिए सबसे बड़ी जो रेमेडी ये है कि आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना सबसे बड़ी रेमेडी है। मेडिटेशन करना ये बहुत ज़रूरी होता है। अपने इष्ट देव के बारे में सोचते हुए आप मेडिटेशन कीजिए। जिस भी भगवान में आपकी आस्था है उनके बारे में सोचते हुए, उनका चिंतन करते हुए आप ध्यान कीजिए। हर रोज़ आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए। ये केतु ग्रह का बहुत बड़ा उपाय है। उपाय तो मैंने बता दिए, लेकिन अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में केतु ग्रह सच में बलवान है या नहीं। तो अगर आप अपने अतीत से बहुत ही एक प्रबल तरीके से जुड़े हैं, आप अतीत से, मतलब बाहर तो निकलना कोई नहीं निकल सकता वैसे, लेकिन अतीत का एक बहुत बड़ा प्रभाव अगर है आपके व्यक्तित्व पे, मानसिकता पे, तो आपका केतु बहुत मजबूत है प्रिय दर्शकों। अतीत का प्रभाव ये बहुत प्रबल होता है जिनका केतु मजबूत होता है। अगर आप में पूर्वाभास की शक्ति है, इंट्यूशन अगर आप में है, तो आपका केतु बहुत मजबूत है। अगर आपको भाषा का ज्ञान है, आप अगर एक से अधिक भाषा अगर आप जानते हैं, 1 से अधिक, 2 से अधिक, या कोई भी भाषा, किसी भी भाषा को समझने में आपको ज़्यादा वक्त अगर नहीं लगता, मान लीजिए अगर आपने अपना जन्म स्थान छोड़ के अगर आप कहीं और चले गए हैं, नौकरी की वजह से या किसी और वजह से आपको जाना पड़ा है, जहाँ आप गए हैं उस प्रदेश की जो भाषा है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर आप वहाँ जाने के बाद बहुत जल्दी वो भाषा सीख लेते हैं, इसका मतलब आपका केतु अच्छा है। मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी भाषा में बहुत तेज़ बोल रहे हैं,
तो उनको शायद ऐसा लग रहा होगा कि आप तो यहाँ पे नए हैं, लेकिन आपको तो शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको सब समझ में आ रहा है, आप वहाँ जाते ही एक नए जगह में जाने के बाद अगर तुरंत वहाँ की भाषा को आप सीखने की क्षमता रखते हैं, तो आपका केतु मजबूत है प्रिय दर्शकों। और आप भाषा से संबंधित भी कोई ना कोई आपका प्रोफेशन का संबंध भाषा से हो सकता है। आप भाषा के क्षेत्र में, किसी भी भाषा के क्षेत्र में आप रिसर्च गवेषणा कर सकते हैं। आप किसी भी भाषा के शिक्षक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, क्योंकि भाषा को भी हम केतु ग्रह से देखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, केतु ग्रह मजबूत है तो ये सब बातें आप में होंगी। आप बहुत डिसिप्लिन होंगे, अनुशासित होंगे। आप जो सामान जहाँ पे रखना है घर पे, आप वहीं पे रखेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही एक रूटीन को फॉलो करके चलेंगे। आप बहुत ही अनुशासित होंगे, अनुशासन में यकीन रखेंगे। तो आपका केतु, इसका मतलब मजबूत है। अगर ऐसा है तो केतु मजबूत है। और प्रिय दर्शकों, अगर केतु को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो फिर अपने मामा के साथ, माँ के जो छोटे भाई हैं उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। या आप केतु से हम नाना जी को भी देखते हैं, माँ के जो माता के जो पिताजी हैं नाना जी, उनको भी हम केतु से देखते हैं। और तो ये जो रिश्ते हैं इन्हें हम केतु से देख सकते हैं। केतु से हम हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वजों को देखते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला पूर्वजों को जल देना, पूर्वजों के लिए तर्पण करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, केतु आपका कैसे आपको पता चलेगा कि आपका केतु बहुत अच्छा है? और क्या हो सकता है? अगर आप में दया की भावना है, अगर आप में केतु का सिर नहीं होता, सिर का जो हिस्सा है वो राहु का होता है, और जो धड़ है मतलब जो सिर से नीचे, गले से नीचे का जो हिस्सा है, बाकी का जो शरीर है वो केतु है। तो केतु के पास हृदय है। तो अगर आपके हृदय में दया है, सहानुभूति है, प्रेम है दूसरों के लिए, क्योंकि केतु महसूस कर सकता है, ज़्यादा सोच नहीं सकता, तो महसूस अगर आप कर पाते हैं दूसरों के लिए, आपके मन में दया है, सहानुभूति है, प्यार है, तो आपका केतु अच्छा है। इसीलिए तो आप दान में यकीन रखेंगे। आप दान, किसी को कुछ मदद करने की जो एक इच्छा वो आप में होगी अगर आपका केतु अच्छा है। तो ये सारी बातें आप देखिएगा, आपको आपकी आज़ादी बहुत प्यारी होगी अगर आपका केतु अच्छा है। अगर गुरु केतु का संबंध है, आप ध्यान तो करेंगे, ध्यान में आपका मन लगेगा और आप बहुत ही दायित्वपरायण होंगे। लेकिन आप अपने दायित्व को, चाहे परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, आपके प्रोफेशन कामकाज के प्रति हो, अपना दायित्व को पूरा करते ही आप वहाँ से गायब भी हो जाएंगे। क्योंकि केतु जो है वो नॉन अटैचमेंट को भी दिखाता है। केतु एक तरह से अलगाव को दिखाता है। तो गुरु हमारे धर्म को भी दर्शाता है। तो धर्म के साथ केतु है, तो केतु की स्थिति अच्छी है और गुरु का प्रभाव, गुरु की दृष्टि केतु पे पड़ रही है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर गुरु की स्थिति भी अच्छी है तो ये बहुत अच्छी बात है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तभी तो गुरु और केतु में संबंध है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आप अपना दायित्व पूरा करते ही वहाँ से आप निकल जाएंगे, ऐसा होगा। क्योंकि आपको आपकी जो आज़ादी है वो बहुत प्यारी होगी। आप दूसरों के लिए जो आपका दायित्व है वो निभाएंगे। गुरु केतु में अगर संबंध है, और वो भी प्रबल संबंध, त्रिकोण संबंध ऐसा अगर है तो ऐसा होता है। तो किसी भी तरह का प्रबल संबंध गुरु केतु में है तो दायित्व निभाते ही आप वहाँ से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आपका जो स्पेस है ना, आपको एक स्पेस चाहिए। जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं ना, मेरी खुद की पर्सनल स्पेस, वो स्पेस आपको बहुत प्यारी होगी। मतलब वो आप किसी के साथ नहीं चाहेंगे कि शेयर करें आप। मतलब कुछ समय आप अकेलेपन में बिताना पसंद करेंगे। अगर आपका केतु बलवान है तो आपको अकेलापन, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा अकेलेपन से आपको डर लगता होगा, बिल्कुल नहीं। आप चाहते होंगे कि कुछ समय के लिए आप एकांत में रहें। क्यों? ताकि आप ध्यान कर सकें, ताकि आप किसी भी विषय के बारे में गंभीरता से सोच सकें, किसी भी विषय के बारे में आप गहराई में जाकर सोच सकें। इसीलिए आप चाहेंगे कि आपको एकांत भी आपको मिले और आप एकांत में रहना पसंद करेंगे अगर आपका केतु अच्छा है। अगर आपका केतु शुभ है, अच्छा है, तो आपको आपकी आज़ादी बहुत प्यारी होगी। आज़ादी आपको प्यारी होगी। अगर कोई भी बहुत आप पे पाबंदियाँ लगा रहा है तो आपको ये पसंद नहीं होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों,
ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमें पता है कि हम जो भी सांसारिक लोग हैं तो पाबंदियाँ, रूल्स रेगुलेशंस, नियम नीति, ये तो हमेशा हमें बांधते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा केतु मजबूत है तो मैं कुछ नहीं मानूंगा, सब नियम कानून सब तोड़ के कुछ भी पाबंदी नहीं मानूंगा क्योंकि मेरा केतु बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। ऐसा करेंगे ना, धर्म के विरुद्ध कभी मत नहीं जाना है। धर्म के विरुद्ध जाने से फिर चाहे आपका केतु कितना भी मजबूत हो, फिर केतु कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि धर्म के विरुद्ध जाएंगे तो फिर क्या होगा, गुरु कमज़ोर हो जाएगा। धर्म के विरुद्ध जाएंगे तो कुछ ऐसे कर्म कर बैठेंगे जिससे शनि बिगड़ जाएगा। इसलिए सावधान होना है। हाँ, आपको एक ऐसा केतु बहुत प्रबल है तो आपको ऐसा ज़रूर महसूस होगा कि काश मुझे थोड़ा मेरी खुद की एक स्पेस होती, या मैं अकेलेपन में अपना काम कर सकता, ये आप ज़रूर सोचेंगे। तो ढूंढने की कोशिश कीजिए वो एकांत आपको ज़रूर। अगर इस समय में वर्तमान समय में आप बहुत, जैसे कि पारिवारिक जो दायित्वों में आप बहुत उलझे हैं, कोई बात नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप पारिवारिक जो दायित्व है वो निभा रहे हैं तो ठीक है, आप वो दायित्व निभाइए। एक समय ज़रूर ऐसा आएगा जब आपको एकांत में आप रहेंगे, आपको मौका मिलेगा तो आप ध्यान कीजिएगा। या 24 घंटों में अगर कुछ समय के लिए आप ध्यान कर सकते हैं तो वो भी तो एक एकांत का समय है। ध्यान कीजिए, परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कीजिए और फिर देखिएगा कि केतु ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप का लिंक है। मैं कुछ समय बाद मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द लाइव भी आ सकूँ, ताकि जो मेंबर्स हैं मेरे चैनल के, उनको जैसे लाइव चैट में, लाइव स्ट्रीम में जब करूँगी तब वो मेरे साथ चैट भी कर पाएंगे। तो मेंबर्स के लिए कुछ ऑफ़र्स है, वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो प्रिय दर्शकों, आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं फिर से आऊँगी किसी और विषय को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली बार। नमस्ते।